डायनामिक राउटिंग में अगर हम देखते हैं तो डायनामिक राउटिंग एग्जैक्टली क्या होता है। देखो, राउटिंग में हमने देखा था कि राउटिंग इज नथिंग बट इट जस्ट अ प्रोसेस टू फाइंड द बेस्ट पाथ फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। उसमें हमने कुछ टाइप्स देखा था। इसमें स्टैटिक राउटिंग हमने देखा था, जो मैनुअली कॉन्फ़िगरेशन होता है, जिसमें जो भी हमारा नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो सारे के सारे मैनुअली एंट्रीज करता है राउटर्स में राउटिंग। सेकेंड राउटिंग प्रोटोकॉल्स हमने देखा था, ये मेथड देखा था, दैट इज डिफॉल्ट राउटिंग। डिफॉल्ट राउटिंग जो मोस्ट ऑफ ऑल हम एज राउटर पे कॉन्फ़िगर करते हैं, और जिस चीज के लिए हम 0.0.0.0 इस आईपी को यूज करते हैं। आज हम देख रहे हैं डायनामिक राउटिंग। एग्जैक्टली डायनामिक राउटिंग एग्जैक्टली क्या है। डायनामिक राउटिंग की अगर हम बात करते हैं तो डायनामिक राउटिंग एग्जैक्टली एक ऐसा प्रोटोकॉल है, एक ऐसी मेथड है जिसमें जो राउटिंग प्रोटोकॉल्स होते हैं ये ऑटोमेटिकली अपने नेबर के साथ में अपनी राउटिंग टेबल को अपडेट करते हैं और पूरी की पूरी टोपोलॉजी को राउटिंग टेबल में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे एग्जांपल्स के लिए थोड़ी सी थ्योरी मैंने यहाँ पर दी हुई है, जैसे कि डायनामिक राउटिंग आर द राउट दैट आर लर्न बाय द राउटिंग राउटर ऑटोमेटिकली बाय रनिंग राउटिंग प्रोटोकॉल। डायनामिक राउटिंग एक ऐसी मेथड्स है जो राउटर ऑटोमेटिकली अपडेट करता है बाय यूजिंग द रनिंग राउटिंग प्रोटोकॉल। जो भी राउटिंग प्रोटोकॉल्स आप यूज कर रहे हो उस राउटिंग प्रोटोकॉल्स के अनुसार हमारा राउटिंग जो होता है वो ऑटोमेटिकली अपडेट होता है यूजिंग द डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल। देयर इज नो नीड टू कॉन्फ़िगर राउटर मैनुअली। जिस तरीके से स्टैटिक में हमने मैनुअली कॉन्फ़िगरेशन किया था, यहाँ पर हमें मैनुअली कॉन्फ़िगरेशन करने की जरूरत नहीं है। जो भी राउटिंग प्रोटोकॉल्स आप यहाँ पे डिफाइन करेंगे, कॉन्फ़िगर करेंगे, उस राउटिंग प्रोटोकॉल के एल्गोरिदम के अनुसार, उसके बिहेवियर के अनुसार वो ऑटोमेटिकली राउटर को एक दूसरे की इंफॉर्मेशन अपडेट कर देता है। दिस राउटिंग ऑटोमेटिकली डिस्कवरी व्हाट नेटवर्क आर कनेक्टेड टू विच राउटर्स। देखो, राउटर्स क्या करता है कि ऑटोमेटिकली अपनी इंफॉर्मेशन दूसरों के साथ शेयर करता है, और जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास होगी वो सारी इंफॉर्मेशन आगे वाले राउटर के साथ, नेबर राउटर के साथ में अपडेट करेगा। राइट। सो सिंपल कि यूजिंग राउटिंग प्रोटोकॉल ईच राउटर शेयर इट्स ओन नेटवर्क नंबर इंफॉर्मेशन कॉल्ड एज अ राउटिंग अपडेट्स। यहाँ पर राउटर, अगर हमारे राउटर्स में चार नेटवर्क कनेक्टेड है लोकली, तो वो चारों की इंफॉर्मेशन अब अपने नेबर राउटर के साथ में शेयर करेगा, और इसी शेयरिंग इंफॉर्मेशन या शेयरिंग मेथड को हम लोग कहते हैं राउटिंग अपडेट्स विद ईच अदर डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क कॉल्ड एज अ नेबर। जो भी डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क होता है, हमारे जो राउटर्स होते हैं उसको हम नेबर राउटर कहते हैं। अपॉन रिसीविंग राउटिंग अपडेट्स, every router store this information its routing table and pass this information to its neighbor। अगर राउटर के पास कोई इंफॉर्मेशन उसके नेबर से आती है तो राउटर क्या करता है, फर्स्ट कि वो उस इंफॉर्मेशन को अपने राउटिंग टेबल में अपडेट कर लेगा, स्टोर कर लेगा, और उसी इंफॉर्मेशन को आगे वाले राउटर के पास पास आउट कर लेगा, शेयर कर देगा। दिस इज हाउ each router come to know the reach ability अदर अदर नेटवर्क एंड इंटरनेटवर्क। और इसी तरीके से राउटर अपनी इंफॉर्मेशन एक दूसरे के साथ शेयर करते करते पूरा नेटवर्क एक दूसरे का इंफॉर्मेशन शेयर कर लेता है, और इसी तरीके से हमें पता चल जाता है कि रूट डिफाइन होगा और हम पैकेट जो है वो हम फ्लो कर सकते हैं। नॉर्मली अगर देखा जाए तो एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस अगर देखा जाए तो डायनामिक राउटिंग, अगर इसके एडवांटेजेस है कि सिंपल टू कॉन्फ़िगर ऑन लार्ज नेटवर्क। कितना भी बड़ा नेटवर्क हो, चाहे वो एंटरप्राइज लेवल हो जिसमें 100 राउटर हो, 1000 हो, लाख हो, कोई इशू नहीं है। सिंपल, अगर आप बड़े से बड़े नेटवर्क में भी डायनामिक राउटिंग कॉन्फ़िगर करना चाहते हो तो आप इजीली कर सकते हो। इवन आप स्मॉल नेटवर्क में भी आप कॉन्फ़िगर करना चाहो तो भी कर सकते हो। और देखा जाए तो एंटरप्राइज लेवल या फिर आईएसपी लेवल जो नेटवर्क्स होते हैं वहां पर हम डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल का यूज will dynamically select the a different or better route if a link goes down। अगर हमारी लाइन एक लाइन डिस्कनेक्ट हो गई तो राउटर ऑटोमेटिकली अल्टरनेट लाइन सेलेक्ट कर लेगा बाय यूजिंग द रनिंग राउटिंग एल्गोरिथम। तो एक बेस्ट होता है कि भाई जैसे स्टैटिक राउटिंग में हमने देखा था कि अगर हमने जो पाथ डिफाइन किया अगर वो डाउन हो गया तो हमारा कम्युनिकेशन ब्रेक हो जाता था। लेकिन डायनामिक राउटिंग में ऐसा नहीं है। डायनामिक राउटिंग, अगर एक कनेक्शन अगर ब्रेक हो गया और अल्टरनेट कनेक्शन है तो सेकंड कनेक्शन से पैकेट फ्लो करना। थर्ड है कि लोड टू एबिलिटी टू लोड बैलेंस बिटवीन द मल्टीपल लिंक। अगर हमारे पास ऐसा है कि कोई एक सर्वर या एक नेटवर्क में बहुत ज्यादा ट्रैफिक आ रहा है या जा रहा है, तो हम उसको मल्टीपल जो लाइन है या कनेक्टिविटी है, लिंक है, उससे हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। मल्टीपल लोड बैलेंसिंग हमें यहाँ पे मिलती है।
लेकिन डिसएडवांटेजेस क्या है कि अपडेट आर शेयर्ड बिटवीन द राउटर दोज कंज्यूम द बैंडविड्थ, क्योंकि यहाँ पर राउटर अपनी इंफॉर्मेशन एक दूसरे के साथ में शेयर करेगा और यहाँ पर पीरियडिकल अपडेट एंड ट्रिगर अपडेट्स होते रहते हैं। तो जो काम के पैकेट्स नहीं है वो भी अपडेट होते रहेंगे। इसकी वजह से हमारे लाइन हमारे नेटवर्क पे ट्रैफिक बढ़ेगा, और जिसकी वजह से हमारा सीपीयू कंज्यूम होगा, बैंडविड्थ कंज्यूम होगा, राइट। लाइक देखो, राउटिंग प्रोटोकॉल पुट एडिशनल लोड ऑन द राउटर, तो इसकी वजह से सीपीयू, रैम, मेमोरी, ये सब चीजें कंज्यूम होगी। इसकी वजह से राउटर थोड़ा सा स्लो वर्क करेगा, ट्रैफिक बहुत बढ़ेगा। द चॉइस ऑफ द बेस्ट रूट इज नॉट अ हैंड ऑफ द राउटिंग प्रोटोकॉल, नॉट द नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, कि भाई कौन सा पाथ हमें सिलेक्ट करना है सोर्स टू डेस्टिनेशन, कि हमारे एडमिनिस्ट्रेटर के हाथ में नहीं होता है। तो ये कौन सिलेक्ट करेगा? राउटिंग प्रोटोकॉल। और किस बेस पे सिलेक्ट करेगा? देयर एल्गोरिदम, उसका खुद का एल्गोरिदम होता है, उस एल्गोरिदम के अनुसार वो बेस्ट रूट जो होता है वो सिलेक्ट करता है, राइट। तो कुछ अच्छे एडवांटेजेस भी है, तो कुछ डिसएडवांटेजेस भी। नाउ राउटिंग प्रोटोकॉल आर राउटेड प्रोटोकॉल। दो प्रकार के प्रोटोकॉल्स हमारे होते हैं, एक होता है राउटिंग प्रोटोकॉल, एक होता है राउटेड प्रोटोकॉल। तो एग्जैक्टली सबसे पहले तो हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि भी राउटिंग प्रोटोकॉल कौन कौन से हैं और राउटेड प्रोटोकॉल्स कौन कौन से हैं, क्योंकि ये दोनों चीजें जो होती है ये दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये दोनों भी हमारी काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए कि राउटिंग प्रोटोकॉल कौन से है और राउटेड प्रोटोकॉल कौन से है, राइट। जैसे एग्जांपल के लिए राउटिंग प्रोटोकॉल क्या है? इट इज important टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द राउटिंग प्रोटोकॉल एंड राउटेड प्रोटोकॉल। सो एग्जैक्टली क्या है? राउटिंग प्रोटोकॉल लर्न अबाउट राउटर टू रीच द डेस्टिनेशन नेटवर्क। राउटिंग प्रोटोकॉल क्या करता है? राउटिंग प्रोटोकॉल इट इज responsible to find the best path from source to destination, whereas the routed protocol is responsible to carry the data from source to destination। कि भाई राउटिंग प्रोटोकॉल क्या है? राउटिंग प्रोटोकॉल का काम होता है सोर्स से डेस्टिनेशन तक बेस्ट रूट डिफाइन करना, सर्च आउट करना। लेकिन राउटेड प्रोटोकॉल क्या करता है? एक सोर्स से डेस्टिनेशन तक डेटा को कैरी करता है, उठा के लेके जाता है, कम्युनिकेट करवाता है। सेम एग्जांपल्स के लिए अगर देखा जाए तो राउटेड प्रोटोकॉल कौन कौन से है? लाइक आईपी कॉमन प्रोटोकॉल आज की जनरेशन में हम यूज करते हैं, आईपीएक्स एंड एपलटॉक सबसे ज्यादा हम यूज करते हैं। आज कॉमन प्रोटोकॉल है, चाहे लिनक्स यूज कर लीजिए, विंडोज यूज कर लीजिए, या कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर लीजिए, हम आईपी का यूज करते हैं। और राउटिंग प्रोटोकॉल कौन कौन से जो हम यूज करते हैं? रीप वर्जन 1, रीप वर्जन 2, आईजीआरपी, ओएसपीएफ, ईआईजीआरपी, बीजीपी, आईएस, ये हमारे राउटिंग प्रोटोकॉल्स हैं। ये जो प्रोटोकॉल्स है जैसे कि रीप है, एनएलएस है, ईआईजीआरपी है, आरएमटीपी है, एवीआरपी है, ये सब दोनों जो है ये बंद हो गए प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल से। किसके? एप्पल टॉक और लिनक्स वगैरह में हम यूज करते थे। लेकिन अभी जो हम यूज करते हैं वो कौन सा है? कॉमन आईपी। चाहे वो लिनक्स हो, चाहे वो मैक हो, चाहे वो विंडोज हो, सभी जगह पे हम कौन सा प्रोटोकॉल यूज करते हैं? आईपी यूज करते हैं। और इसलिए जो कॉमन राउटिंग प्रोटोकॉल हम यूज करते हैं वो ये राउटिंग प्रोटोकॉल यूज करते हैं, ये सब नहीं करते हैं। नाउ एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस एक एडी वैल्यू होती है हमारे डायनामिक राउटिंग में। एडी वैल्यू का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लाइक router need to select the best path to reach to the destination. A value of the administrative distance is associated with the static route and router learn routing protocol. If multiple paths are found to reach to the destination, network administrative distance। जैसे एग्जांपल के लिए होता है ना कि अगर से सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए अगर मल्टीपल पाथ हमारे पास है, तो राउटर फिर कौन से पाथ को सिलेक्ट करेगा? जिस भी रूट का एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस वैल्यू सबसे कम होगा, वो एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस वाली पाथ को राउटर सेलेक्ट करता है। तो एग्जैक्टली एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस वैल्यू क्या होता है और कितना होता है? सो सिंपल देखा जाए तो बाय डिफॉल्ट जो एडमिनिस्ट्रेटिव वैल्यू होती है वो कुछ इस तरीके से मिलेगी आपको, जस्ट लाइक डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क। अगर डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है तो उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस वैल्यू होती है 0। स्टैटिक या डिफॉल्ट राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन किया है तो उसके एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस वैल्यू होती है 1। ईआईजीआरपी कॉन्फ़िगर किया है तो 90, आईजीआरपी कॉन्फ़िगर किया है तो 100, ओएसपीएफ कॉन्फ़िगर किया है तो 110 एंड आरआईपी कॉन्फ़िगर किया है तो 120। ये डिफॉल्ट एडमिनिस्ट्रेटिव वैल्यू है और ये कभी कभी आपको इंटरव्यू में पूछा जाता है, डिफॉल्ट एडमिनिस्ट्रेटिव वैल्यू।
नहीं, ये डिफॉल्ट वैल्यूज होती है, सेंटीमीटर वगैरह नहीं होता है, ये चेंज कर सकते हैं हम। लेकिन ये जो मैंने आपको बताया ये डिफॉल्ट वैल्यू है। कभी कभी इंटरव्यू में पूछ लिया कि ओएसपीएफ का डिफॉल्ट एडी वैल्यू क्या होता है, तो 110। तो इस तरीके से ये वैल्यूज पूछने के चांसेस हो सकते हैं। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो हमारा डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल जो है ये कौन कितने प्रकार के हैं, जैसे कि मैंने बताया था राउटिंग प्रोटोकॉल्स, राउटिंग मेथड्स कौन कौन सी है, स्टैटिक एक है, डिफॉल्ट एक है, और डायनामिक एक है। तो ऑलरेडी हमने स्टैटिक पढ़ा है, डिफॉल्ट पढ़ा है, आज हम पढ़ रहे हैं डायनामिक। अब डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल पढ़ रहे हैं तो डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल में दो प्रोटोकॉल्स होते हैं, एक होता है आईजीपी और दूसरा होता है ईजीपी। आईजीपी जिसको हम कहते हैं इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल, और ईजीपी मतलब होता है एक्सटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल। इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल हम इंटरनल स्ट्रक्चर में यूज करते हैं, और ईजीपी जो होता है ये पाथ वेक्टर प्रोटोकॉल लाइक अ बीजीपी, ये हमारे अगर दो डिफरेंट डिफरेंट आईएसपीएस ऑटोनोमस सिस्टम नंबर है उनके बीच में हम यूज करते हैं। तो हम ये भी पढ़ेंगे और ये भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं आईबीजीपी। ठीक है, आईजीपी जिसको हम कहते हैं। तो आईबीजीपी अगर देखोगे ना तो आईबीजीपी में भी तीन कैटेगरीज है डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल में। डिस्टेंस वेक्टर जिसकी रीप वर्जन 1, और दूसरा होता है यहाँ पर रीप वर्जन 2 भी होगा, और आईजीआरपी। लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल में ओएसपी एक होता है, आईएसआईएस एक होता है। हाइब्रिड में ईआईजीआरपी एक होता है। तो जिसमें से आईजीआरपी बंद हो गया, आईएसआईएस बंद हो गया, ये दो प्रोटोकॉल बंद हो गए बहुत पहले, आज से 8-10 साल पहले बंद हो गए। सिंपल। यहाँ पर देखिए टाइप ऑफ द राउटेड प्रोटोकॉल्स, और हम पहला कौन सा प्रोटोकॉल देख रहे हैं, आईजीपी, इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल। इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल। तो आईजीआरपी क्या है, दिस आर द राउटिंग प्रोटोकॉल्स यूज्ड विद द ऑटोनोम विद इन द ऑटोनोमस सिस्टम नंबर। एक ही ऑटोनोमस सिस्टम नंबर के अंदर अगर आप यूज कर रहे हो, दिस टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल इज कॉल्ड टू आईजीपी, सच एज द ओएसपीएफ, आईएसआईएस। ये सारे प्रोटोकॉल जो है ये सिंगल हमारे ऑटोनोमस सिस्टम नंबर के अनुसार काम करते हैं। और ईबीजीपी क्या है, ईजीपी क्या है, एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल। लाइक दिस आर द राउटिंग प्रोटोकॉल विद बिटवीन ऑटोनोमस सिस्टम नंबर। अगर ये देखोगे तो ये हमारे डिफरेंट डिफरेंट ऑटोनोमस सिस्टम नंबर के बीच में वर्क करता है, और ये सिंगल ऑटोनोमस सिस्टम नंबर के अंदर में काम करता है, इसलिए इसको आईजीपी बोलते हैं क्योंकि इंटरनली वर्क करता है। और ये डिफरेंट डिफरेंट आईएसपीज, डिफरेंट डिफरेंट ऑटोनोमस सिस्टम नंबर पे वर्क करता है, इसलिए इसका नाम एक्सटर्नल या पाथ वेक्टर प्रोटोकॉल के नाम से भी हम जानते हैं। नाउ टाइप ऑफ हायरार्की गेटवे प्रोटोकॉल, इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल अगर देखा जाए तो इसमें तीन प्रोटोकॉल हमने देखा था, लाइक डिस्टेंस फैक्टर प्रोटोकॉल, लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल, एंड हाइब्रिड राउटिंग प्रोटोकॉल। डिस्टेंस फैक्टर प्रोटोकॉल क्या है, दिस प्रोटोकॉल डिटरमाइन द पाथ, है ना, बेस्ट पाथ टू द डेस्टिनेशन बेस्ड ऑन द डिस्टेंस, सच एज राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, रीप एंड राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल वर्जन 1 एंड वर्जन 1 2 जो है ये डिस्टेंस फैक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल में हम यूज करते हैं। ये किसको यूज करता है, एक बेस्ट पाथ फाइंड करने के लिए डिस्टेंस बेस्ड डायरेक्शन, यानी जितना कम डायरेक्शन और जितने कम होप्स यानी राउटर को क्रॉस करना पड़ेगा, उस एल्गोरिदम को यूज करता है। उस एल्गोरिदम का नाम है बेलमैन फोर्ड एल्गोरिदम। डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल कौन सा एल्गोरिदम को यूज करता है, बेलमैन फोर्ड एल्गोरिदम को यूज करता है, जिसको हम कहते हैं डायरेक्शन एंड डिस्टेंस एज अ होप काउंट। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस एज अ होप काउंट का मतलब होता है एक डायरेक्शन में कम से कम राउटर को क्रॉस करना पड़े, ऐसी जो हमारी पाथ होती है उसको हम कहते हैं डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल, या फिर जिसको बेलमैन फोर्ड एल्गोरिदम कहा जाता है। दूसरा है हमारे पास में लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल। दिस प्रोटोकॉल मेंटेन a map of the entire network including information about the link and their status such as the OSPF and ISIS। ये एक हमारा लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल है जो काफी अच्छा है, और एंटरप्राइज लेवल पे भी हम यूज करते हैं, और इसमें भी एक एल्गोरिदम का यूज किया जाता है, जिस एल्गोरिदम को हम कहते हैं दिक्स्त्रा एसपीएफ एल्गोरिदम। तीसरा प्रोटोकॉल है हाइब्रिड राउटिंग प्रोटोकॉल, जो कॉम्बिनेशन से डिस्टेंस फैक्टर एंड लेंथ स्टेट का कंबाइन है। यानी हाइब्रिड प्रोटोकॉल इज नथिंग बट इट जस्ट अ कॉम्बिनेशन फीचर ऑफ अ डिस्टेंस फैक्टर एंड लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल, लाइक अ EIGRP, इनहैंस इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल। इसमें भी एक एल्गोरिदम का यूज किया जाता है, जिस एल्गोरिदम को हम कहते हैं ड्वेल डिफ्यूजिंग अपडेट एल्गोरिदम। लाइक राउटिंग प्रोटोकॉल कौन कौन से हैं, रीप राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, इट इज अ डिस्टेंस फैक्टर प्रोटोकॉल,
that use the hope count as a matrix. ये बेस्ट पाथ सर्च आउट करने के लिए किसका यूज करता है? होप काउंट। होप काउंट मतलब होप किसको क्या आ गया? राउटर्स को। नंबर ऑफ राउटर जो है हम कितने क्रॉस करेंगे, जितने कम राउटर क्रॉस करने के बाद हमारा डेस्टिनेशन मिल जाए वो हमारा बेस्ट पाथ होगा। ये बैंडविड्थ को नहीं देखता, ये नंबर ऑफ राउटर को देखता है। OSPF, ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट। OSPF is a like link state protocol that find the shortest path using the Dijkstra SPF algorithm। ये कौन से एल्गोरिदम को यूज करता है? Dijkstra SPF एल्गोरिदम को यूज करता है। EIGRP, Enhanced Interior Gateway Routing Protocol, it is a hybrid protocol that combine feature of a distance vector and link state। कि भाई ये किसका है? ये हमारा हाइब्रिड राउटिंग प्रोटोकॉल किसका कॉम्बिनेशन है? ये डिस्टेंस वेक्टर और लिंक स्टेट। और यहाँ पर जो हम एल्गोरिथम यूज करते हैं उसको हम लोग कहते हैं ड्वेल डिफ्यूजिंग अपडेट एल्गोरिथम। BGP, Border Gateway Protocol, it is a path vector protocol that use the routing between the different autonomous system number। अलग अलग ऑटोनोमस सिस्टम नंबर के बीच में अगर आप कॉन्फ़िगरेशंस कर रहे हो तो हम BGP का यूज करेंगे। लाइक एग्जांपल के लिए दो डिफरेंट ISPs के बीच में हम कम्युनिकेशन करना चाहते हैं तो हमारा BGP का कम्युनिकेशन हमें करवाना पड़ेगा। ISIS, इंटरमीडिएट सिस्टम टू इंटरमीडिएट सिस्टम, इट इज अ लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल यूज इन अ लार्ज इंटरनेटवर्क। ISP लेवल पे यूज कर देते थे बट अभी ये बंद हो गया, अभी कहीं पर भी यूज नहीं मिलेगा आपको। सो पहला राउटिंग प्रोटोकॉल हम लोग स्टार्ट करते हैं, दैट इज अ डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल। तो डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल कैसे काम करेगा? सो दिस टाइप ऑफ राउटिंग प्रोटोकॉल, all the need that are a part of the network device, their routing table and their adjust node, a regular interval with each router getting update and regular interval. It may take time for all the node to have the same print network view. Used fixed length subnet, not suitable for scaling. Algorithm use कौन सा होता है? बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम टू फाइंड द बेस्ट पाथ। सो डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल क्या करता है ना, ये हम छोटे छोटे इन्वायरमेंट में हम यूज कर सकते हैं। ये ज्यादा बड़े इन्वायरमेंट में यूज नहीं कर सकते इसमें, जैसे कि रीप रीप वर्जन टू ये हम यूज करते हो। रीप और रीप वर्जन टू अगर आप यूज कर रहे हो डिस्टेंस डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल, तो ये सिर्फ और सिर्फ 15 राउटर तक सपोर्ट करता है। वन डायरेक्शन, एक डायरेक्शन में 15 राउटर, 15 राउटर ही सपोर्ट करेगा, उसके ऊपर ये सपोर्ट नहीं करता। यानी कि अप टू 15 राउटर तक का इन्वायरमेंट में आप इसको यूज कर सकते हो। दूसरा, ये जो राउटिंग प्रोटोकॉल है डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल, ये कंटिन्यूसली ब्रॉडकास्ट करते रहता है और ये इंटरवल में नहीं करता है। पीरियडिक, इसको हम कहते हैं पीरियडिक अपडेट्स। पीरियडिक अपडेट का मतलब होता है 30 सेकेंड्स। यानी एक राउटर ने अगर अपनी इंफॉर्मेशन दूसरे राउटर को शेयर की है तो 30 सेकेंड का वो वापस इंफॉर्मेशन को शेयर करेगा, फिर 30 सेकेंड बाद वो और शेयर करेगा, मतलब हर 30 सेकेंड्स बाद वो अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर करते जाएगा, चेंजेस हो या ना हो। ठीक है। दूसरी चीज, अगर वो चेंजेस नहीं भी हो रहा है तो वही इंफॉर्मेशन को रिपीट करते जाएगा और नेक्स्ट राउटर उस इंफॉर्मेशन को अपने डेटाबेस में अपडेट करते जाता है। वो ये चेक नहीं करता है कि क्या ये इंफॉर्मेशन मेरे पास पहले से है या नहीं है ना। और इसीलिए इस प्रोसेस को एक नाम दिया गया, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड टू अ, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं, एक नाम दिया गया, इसको बोलते हैं हम अरे नाम याद नहीं आ रहा है, कुछ तो भी एक नाम है। याद आता है तो मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। सो सिंपल, अगर देखा जाए तो जो राउटर्स होते हैं एक दूसरे की इंफॉर्मेशन, एक तो पेरिडिकल उनका टाइम इंटरवल होता है, ये ट्रिगर अपडेट्स नहीं करते। ट्रिगर अपडेट्स का मतलब होता है अगर कुछ भी चीजें शेयर होती है, चेंजेस होती है, तो इंस्टेंटली वो दूसरे राउटर को बताता है, दैट इज कॉल्ड टू ट्रिगर अपडेट्स। बट डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल सिर्फ और सिर्फ पीरियडिकल अपडेट पे ही यूज करता है। जब भी 30 सेकेंड्स खत्म होगा वो अपनी इंफॉर्मेशन दूसरों के साथ में शेयर करेगा, राइट। सो ये जो एल्गोरिदम यूज होता है जिसको हम कहते हैं बेलमैन फोर्ड एल्गोरिदम। ना बेलमैन फोर्ड एल्गोरिदम के बारे में अगर हम देखा जाए तो बेलमैन फोर्ड एल्गोरिदम क्या है ना। बेलमैन फोर्ड एल्गोरिदम के बाद देखेंगे तो बेलमैन फोर्ड एल्गोरिदम या डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल है। इसके अंदर में जो राउटिंग प्रोटोकॉल हम यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड टू रीप, इसको बोलते हैं राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल जो है, इट इज अ डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल दैट यूज द होप काउंट इज अ प्राइमरी मैट्रिक्स। ये पहला मैट्रिक क्या है इसका? बेलमैन फोल्ड एल्गोरिथम का, वन डायरेक्शन में जो भी हमारा सबसे कम होप
हमें वन डायरेक्शन में क्रॉस करने पड़ेंगे, वो हमारा बेस्ट पाथ होगा। RIP defined how routers should share information when they move traffic among the interconnected group of network local area networks कि पर्टिकुलर ये हमेशा अपनी इंफॉर्मेशन क्या करता है, अपडेट करता है बाय यूजिंग द ब्रॉडकास्टिंग, यानी कि हमारा रीप राउटिंग प्रोटोकॉल क्या करता है, ब्रॉडकास्टिंग करेगा। रीप राउटिंग का एडवांटेजेस अगर से देखा जाए तो एग्जैक्टली एडवांटेजेस क्या है, द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ द रीप इट इज दैट इज सिंपल टू कॉन्फ़िगर एंड इम्प्लीमेंट। बहुत ही सिंपल कॉन्फ़िगरेशन है इसका। स्टेबिलिटी इन अ राउटिंग टेबल, इट इज अ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड एंड कॉन्फ़िगर, इट इज अ जनरली लूप फ्री, converse bandwidth, small routing updates, send receive, minimize routing table and then the fastest loop कि भाई ये फटाफट फटाफट हर 30 सेकंड बाद अपनी इंफॉर्मेशन फटाफट अपडेट कर देता है। लेकिन ब्रॉडकास्टिंग बहुत ज्यादा होती है। जो लाइन होगी हमारी, जो लिंक होगी वो काफी अपडेटेड और मतलब बिजी रहेगी। क्यों? क्योंकि बैंडविड्थ जो होता है वो बहुत कंज्यूम होता है यहाँ पर। सेम चीज है डिसएडवांटेज अगर देखा जाए, द मेन डिसएडवांटेज ऑफ द रीप एबिलिटी टू स्केल टू लार्ज एंड वेरी लार्ज नेटवर्क कि बड़े नेटवर्क पर आप इसको प्रॉपरली यूज नहीं कर सकते। द मैक्सिमम होप काउंट इज द रीप कितना है, 15 राउटर, इसके ऊपर आप इसको यूज नहीं कर सकते। डज नॉट सपोर्ट कि डिस्टेंस फैक्टर, डिसकंटिन्यूस नेटवर्क अगर आप है तो सपोर्ट नहीं करेगा। अनदर डिसएडवांटेज ऑफ रिप हाई रिकवरी टाइम, इट इज द स्लो कन्वर्जन ऑफ द लार्ज नेटवर्क क्योंकि ब्रॉडकास्टिंग बहुत ज्यादा होती है तो बैंडविड्थ जो होगा वो कंज्यूम होगा, थोड़ा स्लो चलेगा। तो बड़े इन्वायरमेंट में हम इस राउटिंग प्रोटोकॉल का यूज करते ही नहीं है, राइट। नाउ राउ रीप अगर से देखा जाए तो दो टाइप के वर्जन आपको मिलेंगे, रीप वर्जन 1 एंड रीप वर्जन 2। रीप वर्जन 1 अगर हम देखते हैं तो क्या है, यूज ब्रॉडकास्ट फॉर द राउटिंग अपडेट्स। सेम रीप वर्जन 2, द यूज मल्टीकास्ट फॉर द राउटिंग अपडेट्स। ये मल्टीकास्ट करता है, रीप वर्जन 2 ब्रॉडकास्ट करता है। रीप वर्जन 1 राउटिंग अपडेट आर पीरियडिक, लेकिन रीप वर्जन 2 क्या है, पीरियडिक एंड ट्रिगर ट्रिगर अपडेट दोनों को सपोर्ट करता है। सपोर्ट फॉर क्लासफुल नेटवर्क ओनली, अगर देखा जाए तो ये क्लासफुल को ही सपोर्ट करता है, लेकिन ये क्लासफुल क्लासलेस दोनों को सपोर्ट करता है ना, ये दोनों को सपोर्ट करता है। यूज होप काउंट एज अ मैट्रिक्स, यानी कि नंबर ऑफ राउटर कितने होंगे उसको काउंट करता है बेस्ट पाथ कैलकुलेट करने के लिए। और ये भी सेम करता है, यहाँ पर भी 15 राउटर को सपोर्ट करेगा, यहाँ पर भी 15 राउटर को ही सपोर्ट करेगा। तो सिंपल हम देखते हैं कि हमारा डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल अगर हमें कॉन्फ़िगरेशन करना है, जिसमें हम रीप प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, तो हम रीप कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे। हमने यहाँ तक के थोड़ा रीप एंड डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल, डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल के बारे में थोड़ी से एल्गोरिदम एंड थेरीज देखा हुआ है। डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल क्या होता है और राउटिंग प्रोटोकॉल क्या होता है और राउटर प्रोटोकॉल क्या होता है, ये सब चीजें भी हमने थोड़ा थेरी पोर्शन देखा हुआ है। तो चलो हम लैब देखते हैं रीप का कि हम रीप अगर हम करना चाहते हैं तो लैब कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे करेंगे। तो इस चीज के लिए है ना, थोड़ा हाँ हो रहे होंगे ना। हाँ ध्यान दीजिए। सो सिंपल यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, अगर हम रीप प्रोटोकॉल इनेबल कर रहे हैं तो मैं यहाँ पर 3 राउटर का कॉन्फ़िगरेशन मैं यहाँ पर दे रहा हूँ। सभी में पोर्ट्स हम लगा देंगे।
हम्म, देखिए यहाँ पर हमने क्या करके रखा है, एक राउटिंग टोपोलॉजी मैंने यहाँ पर क्रिएट कर लिया है, और इनको क्या आईपी एड्रेसेस हम देंगे ये भी मैं थोड़ा सा यहाँ पर देख रहा हूँ। सो सिंपल, यहाँ पर हम क्या क्या आईपी एड्रेसेस देंगे, यहाँ पर हम दे देते हैं 10.0.0.1, यहाँ पर हम दे देंगे 11.0.0.1, यहाँ पर देंगे हम 10.0.0.2, और यहाँ पर हम देंगे 11.0.0.2। यहाँ पर हम सी क्लास का आईपी एड्रेसेस दे देंगे, दैट इज 1.1, और यहाँ पर हम दे देते हैं 192.168.2.1 और 3.1। नाउ हमें क्या करना है अभी कि राउटर पे इनिशियल कॉन्फ़िगरेशंस हमें करना है, लाइक आईपी कॉन्फ़िगरेशंस वगैरह कोड अप करना पड़ेगा, और उसके बाद हम राउटिंग इनेबल करेंगे। तो सिंपल, यहाँ पर इनेबल चले जाएंगे, कॉन्फ़िग टी INT S0/0 एंटर कर लेंगे, और यहाँ पर हम आईपी एड्रेसेस दे देते हैं कौन सा, 10.0.0.1 255.0.0.0। क्लॉक रेट हम दे देंगे यहाँ पर, क्लॉक रेट 64,000। क्लिक नेक्स्ट, यहाँ पर देखेंगे नो शट, और यहाँ से हम एक्सीड करके हम लैंड पोर्ट जो है INT F0/0 लोकल पोर्ट कॉन्फ़िगर कर लेंगे, दैट इज आईपी एड्रेसेस हम दे रहे हैं 192.168.1.1 255.255.255.0, नो शट का कमांड दे देंगे हम। अब देखिए हमारा अप हो गया है, हमारे दोनों पोर्ट पे हमें आईपी एड्रेसेस दे दिया, और अब हम करना चाहते हैं यहाँ पे राउटिंग। तो अगर हम स्टैटिक राउटिंग करते हैं, तो स्टैटिक राउटिंग में क्या कर देते हैं हम, कि जो डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है उसको छोड़ दे देते हैं, और जो इनडायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है उसकी एंट्री हम करते थे। डायनामिक राउटिंग जस्ट द अपोजिट, कि जो इनडायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है उसको छोड़ दो, और जो डायरेक्टली कनेक्टेड है सिर्फ उसी की एंट्री करो। जैसे एग्जांपल्स के लिए, तो हम राउटिंग प्रोटोकॉल कैसे एनेबल करेंगे, पहले लिखेंगे राउटर री, एंटर, हमने रीप प्रोटोकॉल इनेबल किया है। अब क्या है, जो डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है वो कौन सा है, एक है 10.0.0.0 नेटवर्क आईडी लिखना है, एंटर कर देंगे। और दूसरा नेटवर्क कनेक्टेड कौन सा है, 192.168.1.0, खत्म। दो डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है, दोनों की एंट्री हमने कर दी, दैट्स इट, बाकी कुछ नहीं करना है, खत्म। सो सिंपल, राउटर वन कॉन्फ़िगर हो गया, राउटर टू पे जाएंगे, और राउटर टू पे हमारे थ्री इंटरफेसेस है जिसको हमें कॉन्फ़िगर करना है। सो सिंपल, नो करेंगे हम यहाँ पर, इनेबल कर लेंगे INT S0/1, और यहाँ पर हम आईपी एड्रेसेस दे देंगे, आईपी एड्रेसेस 190 सॉरी 10, ओके ओके, सो 10.0.0.2 255.0.0.0, और यहाँ पर हम दे देंगे नो शट। उसके बाद में हमें यहाँ पे INT S0/0 एंड आईपी एड्रेस 11.0.0.1 255.0.0.0। क्लॉक रेट हम दे देंगे यहाँ पर, क्लॉक रेट 64,000, नो शट, और इसके बाद में INT F0/0। आईपी एड्रेसेस हम देंगे 192.168.2.1 255.255.255.0 एंड नो शट। अब देखिए यहाँ पर हमारे डायरेक्टली कनेक्टेड कौन सा नेटवर्क है, राउटर रीप, और पहला डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है 10.0.0.0, दूसरा डायरेक्टली कनेक्टेड कौन सा है 11 डॉट, और तीसरा डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क कौन सा है 192.168.2.0, तीनों नेटवर्क कनेक्टेड है, तीनों की एंट्री हमने कर दी। उसके बाद थर्ड राउटर में हम चले जाएंगे, थर्ड राउटर में जाने के हमने पहले तो हम पोर्ट जो है वो हम इनेबल कर लेंगे। सो सिंपल, इन इनेबल कॉन्फ़िग टी, और यहाँ पर हमारा जो पोर्ट है वो है NT S0/1, इसमें आईपी एड्रेस हमें देना है 11.0.0.2 255.0.0.0, जस्ट लाइक यहाँ पर देखो ये वाला पोर्ट, ठीक है, ये वाला। सो सिंपल, नो शिट का कमांड दे देंगे हम। उसके बाद में INT F0/0, और यहाँ पर हमारे पास में आईपी एड्रेस 192.168.3.1, ठीक है, एंड 255.255.255.0, एंड नो शट का कमांड हम दे देंगे। राउटिंग इनेबल करना है तो दो ही नेटवर्क हमारे पास में है, पहला नेटवर्क है 11.0.0.0, और दूसरा नेटवर्क हमारे पास में है 192.168.3.0। क्लियर, ये तीन नेटवर्क है। अभी हम कंप्यूटर में कम्युनिकेशंस करके देख लेते हैं, सभी में आईपी एड्रेसेस दे देते हैं कंप्यूटर्स में। सो सिंपल, ये है ना,
थर्ड में रीड किया ना हमने। ठीक है। सिर्फ जो कनेक्टेड है उसी की एंट्री करनी होती है डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल। इसीलिए डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल का थेरी थोड़ा टफ है, क्योंकि लंबा थेरी है, बहुत सारी चीजें याद रखना पड़ेगा, एल्गोरिदम वगैरह। लेकिन कॉन्फ़िगरेशन जो है वो ना बहुत ईजी है। हाँ, स्टैटिक में हमेशा मैनुअली कॉन्फ़िगरेशन करना होता है। यहाँ पर हमें हर एक चीज जो है वो डायनामिकली कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा। जो भी राउटिंग प्रोटोकॉल आप यहाँ पे यूज करेंगे, वो सारे राउटिंग प्रोटोकॉल जो है अपने एल्गोरिदम के अनुसार अपनी इंफॉर्मेशन दूसरे राउटर तक शेयर कर देते हैं, ऑटो अपडेट होता है। इसीलिए एंटरप्राइज लेवल पे अगर देखोगे तो हम डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए अगर सोचिए, मेरा एक ऑफिस नागपुर में, एक पुणे में, एक मुंबई में, एक हैदराबाद, एक दिल्ली। तो मुझे अगर स्टैटिक राउटिंग कॉन्फ़िगर करना है तो मुझे सारी इंफॉर्मेशन चाहिए, सभी जगह की, तभी हम स्टैटिक कॉन्फ़िगरेशन कर पाएंगे। लेकिन डायनामिक में सिर्फ आप जिस लोकेशन पे, उसी लोकेशन की इंफॉर्मेशन आप तक है। बाकी की इंफॉर्मेशन राउटिंग प्रोटोकॉल ऑटोमेटिकली अपडेट कर लेगा दूसरे राउटिंग प्रोटोकॉल के साथ। इसीलिए काफी इजी है एंटरप्राइज लेवल पे। आप देखिए, कम्युनिकेशन चेक कर लेते हैं हम। तो यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ पर कम्युनिकेशंस इन प्रोग्रेस, अगेन हम पैकेट को ड्रॉप करते हैं तो देखिए सक्सेसफुल कम्युनिकेशंस हो रहा है। सो सिंपल, हमारा कम्युनिकेशन सक्सेसफुल हो रहा है। दिस कॉल टू अ रीप कॉन्फ़िगरेशन। तो चलो करके देख लीजिए पहले तीन राउटर के साथ, उसके बाद फिर हम आगे देखते हैं।